हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 9th मैथ्स में हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं, वृत्त, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों, दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही है, ठीक है, केंद्र एक है, ये भी वृत्त खींचा गया, ये भी खींचा गया है, दो संकेंद्री वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त, इस वाले सर्किल का भी सेंटर ये है, इस वाले सर्किल का भी सेंटर यही है, जिनका केंद्र वो है, सेंटर क्या है, वो है इन दोनों सर्किल का, इनको बोलते हैं हिंदी में संकेंद्री वृत्त। ठीक है, ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे। यदि एक रेखा दो संकेंद्री वृत्तों को जिनका केंद्र ओ है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे, ये दो संकेंद्री वृत्त हैं, एक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। ठीक हो गया, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई के बराबर, ये प्रूफ करना है। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्किल्स, ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्किल्स, कंसेंट्रिक सर्किल्स मीन्स हैविंग सेम सेंटर, इस सर्किल का सेंटर भी ये है और इस वाले सर्किल का सेंटर भी ये है, और ये जो लाइन है ये इन दो सर्किल को, इन कंसेंट्रिक सर्किल्स को इंटरसेक्ट कर रही है किस किस पॉइंट पर, ए बी सी और डी पर। ठीक है, तो प्रूव करना है कि ए बी की जो लेंथ है वो सी डी की लेंथ के बराबर होगा, ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई बराबर होगी। ठीक हो गया, अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए, हमको दिया हुआ है दो संकेंद्री वृत्त हैं, ठीक है, ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, टू कंसेंट्रिक सर्किल्स having the same center O, ये दो कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, उनका सेंटर O है। ए बी कोई लाइन है जो इन सर्किल्स को इंटरसेक्ट कर रही है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, हमको क्या करना है, O सेंटर है इस सर्किल के लिए। देखिए आप, इनर सर्किल के लिए बी सी क्या है, इस इनर सर्किल के लिए ये बी सी क्या है, चाप है, सॉरी बी सी क्या है, जीवा, ठीक है, कॉर्ड है ना, बी सी कॉर्ड है, इस सर्किल के लिए बी सी कॉर्ड है, और इस वाले सर्किल के लिए ए डी कॉर्ड है, ए डी जीवा है। ये तो होता है कि सर्कमफेरेंस के दो पॉइंटों को आप मिलाएंगे, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जीवा कॉर्ड बनेगी। तो एक कॉर्ड तो बीसी है किसके लिए, इस अंदर वाले सर्किल के लिए, और ए डी कॉर्ड किसके लिए है, ए डी जीवा किसके लिए है, इस बाहर के सर्किल के लिए। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, इस सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सेंटर से मैंने ओ पी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ओ से इस ए डी पर परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, ये ठीक है डियर स्टूडेंट। सेंटर से कॉर्ड पर, केंद्र से जीवा पर क्या डाला, लंब डाला, ठीक है। और आपने पढ़ा हुआ है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है।
द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड डिवाइड्स कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये थ्योरम आपने पढ़ी है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, अब एक तो कॉर्ड देखो, इस इनर सर्किल के लिए BC कॉर्ड है, इस अंदर वाले वृत्त के लिए BC क्या है, जीवा है, अंदर वाले वृत्त के लिए BC जीवा है। केंद्र से लंब डाला गया है OP, तो ये जो OP है इस जीवा BC को दो बराबर भागों में बांटेगा, BP = PC। ठीक हो गया, जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा BC BP = PC। OP क्या है, लंब डाला गया है BC पर कॉर्ड पर सेंटर से, तो BP = PC। दूसरी बात आप देखिए कि इस बड़े सर्किल के लिए AD क्या है, कॉर्ड है, जीवा है, और OP क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डाला गया है। जब परपेंडिकुलर डाला गया है तो इस कॉर्ड AD को दो बराबर भागों में बांटेगा, AP और PD। ठीक है, और यहीं से हमको रिजल्ट निकाल देना है, यहीं से रिजल्ट निकल जाएगा। अब आप देखो BC जीवा है, BC जीवा है और OP इज परपेंडिकुलर टू BC। BC जीवा है और OP इस BC पर परपेंडिकुलर है। BC इज कॉर्ड एंड OP इज परपेंडिकुलर टू BC। OP इज परपेंडिकुलर टू BC। इस अंदर वाले सर्किल की बात कर रहा हूं मैं। इस अंदर वाले सर्किल की कॉर्ड है, जीवा है BC और OP उस पर परपेंडिकुलर है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, BP = PC, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस कॉर्ड BC पर O से परपेंडिकुलर OP डाला गया है, इसको दो भागों में बांटेगा, BP = PC। तो एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, दूसरा देखिए, अगेन पुनः क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, पुनः AD इस वृत्त की जीवा, इस बाहर वाले की AD वृत्त की जीवा है, AD वृत्त की जीवा है, AD किसकी जीवा है, इसकी, इस बाहर वाले की, बाहर वाले सर्किल की जीवा AD है, तथा OP इज परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, AD इज कॉर्ड एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, AD कॉर्ड है और OP AD पर परपेंडिकुलर है। तो क्या थ्योरम पढ़ी आपने, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो हम कह देंगे कि AP = PD, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, AP = PD। ठीक है, अब क्या करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, समीकरण एक को समीकरण 2 से घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गया, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट AP - BP
ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, पी डी माइनस पी सी, पी डी माइनस पी सी। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो ए पी माइनस बी पी, ए पी में बी पी माइनस हो गया, ए पी इतना है उसमें से बी पी माइनस हो गया, इस ए पी में से बी पी कम कर दिया तो क्या बचा, ए बी। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी बच गया, ए बी इज इक्वल टू, अब आप देखो पी डी माइनस पी सी, पी डी में पी सी माइनस कर दिया, पी डी माइनस पी सी, ये पी डी ये है उसमें से पी सी माइनस कर दिया, इस पी डी में से इतना हटा दिया तो क्या बचा, सी डी बचा, तो सी डी। और यही तो प्रूफ करना था कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, हैंस प्रूफ, सत्यापित हो गया, जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। ठीक है, 5 मीटर त्रिज्या का ये वृत्त है, इस पर 3 लड़कियां खड़ी हैं, रेशमा, यहाँ रेशमा है, यहाँ सलमा है, यहाँ मनदीप है। ठीक हो गया, ये खेल रही हैं वृत्त के परिधि पर। रेशमा इसको मैं आर से दिखा देता हूँ, रेशमा। ठीक है, दूसरी बालिका कौन है, सलमा, रेशमा, सलमा, और तीसरी होगी मनदीप, यहाँ देख देता हूँ मनदीप। ये रेशमा यहाँ पर है, सलमा यहाँ पर है और मनदीप यहाँ पर है। ठीक हो गया। अब रेशमा सलमा के पास बॉल फेंकती है, सलमा मनदीप के पास फेंकती है, मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। इस टाइप से गेम चल रहा है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच, अब दूरी तो ऐसे लेंगे ना, दूरी तो इस रूप में देखी जाएगी, रेशमा और सलमा के बीच ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इधर रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच, सलमा और मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी 6 मीटर है। आप देखो ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। रेशमा से सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर। ठीक हो गया, 6 मीटर 6 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। ठीक हो गया, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, अब आप देखिए, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर। इसकी रेडियस 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ बोलिए आप, इधर बोलिए कहीं बोलिए, 5 मीटर रेडियस है। इसको यहाँ भी ज्वाइन कर दोगे, सेंटर है ना, इसको मैंने सेंटर माना हुआ है, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक, 5 मीटर ड्रॉन इन पार्क, 5 मीटर का सर्किल है, रेशमा, सलमा, मनदीप इस सर्किल पर खड़े हैं, एक गेम खेल रहे हैं। रेशमा थ्रोज ए बॉल, रेशमा एक बॉल थ्रो करती है सलमा के पास, सलमा बॉल को थ्रो करती है मनदीप के पास और मनदीप बॉल को थ्रो करती है रेशमा के पास। रेशमा सलमा के पास फेंकती है, सलमा मनदीप के पास फेंकती है, मनदीप रेशमा के पास बॉल फेंकती है। गेम खेल रहे हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर ईच है। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है,
सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी क्या है, 6 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है। अब देखो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इसमें मैथमेटिक्स क्या है, किस रूप में इसको सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स ये है कि आर एस और यहाँ देखिए आर एम एस या एस आर पी सॉरी एस आर एम एक समुद्विबाहु त्रिभुज है। एस आर एम इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस हुआ कि नहीं हुआ, आप देख रहे हैं ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर, इसका मालूम नहीं है ये कितना है। तो समुद्विबाहु हुआ कि नहीं हुआ, आइसोसेलेस हुआ कि नहीं हुआ, दो साइड इक्वल हो गई। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एस आर एम ट्रायंगल एस आर एम एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समुद्विबाहु है। ट्रायंगल एस आर एम एक समुद्विबाहु ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। ट्रायंगल एस आर एम इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एस आर इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक हो गया। अब जब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समुद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो समुद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है उसको ध्यान दीजिए। ये कोई समुद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी मैं कह रहा हूँ साइड ए बी सी, ए बी और ए सी यदि बराबर हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समुद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी और ए सी बराबर हैं, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, तो ये बी सी को समुद्विभाजित करेगा। ठीक है, बी सी को क्या करेगा, समुद्विभाजित करेगा। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मैंने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से इस साइड पर परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो यह इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये कहाँ पड़ेगा, इसके मिड पॉइंट पर, मतलब बी पी इज इक्वल टू बी सी। तो मैं यहाँ सेंटर नहीं लेता हूँ, सेंटर यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि मुझे सेंटर का मालूम नहीं चलेगा अभी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला एस पी करके, एस पी परपेंडिकुलर डाला, तो जब एस पी परपेंडिकुलर है तो इस आर एम को दो बराबर भागों में बांटेगा, आर पी इज इक्वल टू पी एम। ठीक, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये क्या है आर एम, ये वृत्त की एक जीवा है। आर एम इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, और सर्किल के कॉर्ड का मध्य बिंदु, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने क्या किया, एस पी इज परपेंडिकुलर टू आर एम, एस पी आर एम पर परपेंडिकुलर है, तो एक तो क्या हो जाएगा, इससे एक बात ये हो जाएगी कि आर पी इज इक्वल टू पी एम, आर पी इज इक्वल टू पी एम। और दूसरी बात ये होगी कि वृत्त की जीवा का मध्य बिंदु केंद्र से होकर जाता है, मतलब ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये सर्किल के सेंटर तक जाएगा। ये ओ सेंटर है तो ये सर्किल के सेंटर तक जाएगा, ओ सर्किल का सेंटर है। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक सर्किल है हमारा, ध्यान दीजिए, समझिए इसको, ये सर्किल है, ये उसका सेंटर है, ये मेरे पास कोई कॉर्ड है, यदि मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा, लंब समुद्विभाजक, मतलब
इसको दो भागों में बांटेगा और इस पर परपेंडिकुलर भी होगा तो वह हमेशा सेंटर से होकर ही जाएगा। इसने इसको दो भाग में बांटा, ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ ये सेंटर से होकर जाएगा। ठीक है, सर्किल है, कोई इसकी कॉर्ड है, कोई जीवा है। यदि मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, लंब समुद्विभाजक बनाऊंगा, लंब समुद्विभाजक खींचूंगा, मतलब ये इस पर लंब भी है, ये इस पर लंब भी है, परपेंडिकुलर भी है, और इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यह लाइन हमेशा सेंटर से होकर जाएगी। तो वही बात यहाँ पर भी होगी, एस पी आर एम पर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये कॉर्ड है, ये जीवा है, एस पी आर एम पर परपेंडिकुलर है। और कैसी परपेंडिकुलर है कि इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये हमने पहले कह दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये समुद्विबाहु त्रिभुज है। समुद्विबाहु त्रिभुज में किसी सिर से इस सिर से, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं, दो साइड इक्वल हैं, तो इस वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर जब डालूंगा तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ये समुद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है, गुण है। ठीक हो गया। तो अभी क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका, इस कॉर्ड का। तो इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आगे बढ़ाऊंगा तो वह सेंटर से होकर जाएगा। क्लियर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या कर देता हूं, मैंने आर को भी ओ से मिला दिया। हमको एक्चुअली आर एम चाहिए, हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज आर एम। आर एम कितना है, मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो चलो ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एस ओ इज इक्वल टू 5 मीटर। एसओ मतलब एस ओ इज द रेडियस, नहीं है रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या तो है, केंद्र से परिधि के बिंदु को मिलाया, सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट को मिलाया तो क्या बनता है, वो रेडियस है। वो तो एसओ रेडियस है, ये 5 मीटर है। ठीक है, एंड लेट माना मैं क्या कह दूं डियर स्टूडेंट कि एस पी इज इक्वल टू एक्स। माना यहां से यहां की डिस्टेंस एक्स है, माना एस पी इज इक्वल टू एक्स, एस पी इज इक्वल टू एक्स, और एस ओ कितना है, एस ओ 5 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, इतना x हो गया, तो इतना कितना बचा। यदि मैं पी ओ निकालना चाहूँगा तो हो जाएगा 5 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये तो रेडियस है, ये 5 मीटर है, इतना मैंने x मान दिया, तो मेरे पास पी ओ कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स मीटर। अब यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस की प्रमेय से पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाला देखो। इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए डियर स्टूडेंट, इस वाले ट्रायंगल में मुझे क्या मिलेगा, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल एस पी आर में, इन राइट एंगल ट्रायंगल एस पी आर, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा आर एस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर एस पी का स्क्वायर, एस पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। ये तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो आर एस स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। ठीक है, आर एस कितना है, आर एस है 6 मीटर, तो जो है इस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एस पी हमारे पास x है, एक्स स्क्वायर प्लस आर पी कितना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आर पी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, या यदि मैं आर पी स्क्वायर निकालना चाहूँगा तो आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले आया,
ये माइनस हो जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब ये देखो, ये जब 90 है तो ये एंगल भी तो 90 होगा नहीं होगा? ये एंगल 90 तो 90 पूरा एंगल 180 होगा ना ये, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल किसमें RPO में, इन राइट एंगल ट्राइंगल RPO, ये 90 डिग्री एंगल तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और इसको आप देख रहे हैं कि RO इज द रेडियस, RO रेडियस है कि नहीं है? केंद्र से परिधि को मिला रखा है, सेंटर से सरकमफेरेंस को मिला रखा था, तो 5 मीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो RO स्क्वायर क्या हो जाएगा? RO स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री के सामने की साइड, 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर RP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। ठीक है ना? इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप देखो RO कितना है? RO आपका 5 है, ये रेडियस है तो 5 स्क्वायर हो गया। RP स्क्वायर ये तो मालूम नहीं है, RP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। देखो ये पूरा कितना था, यहाँ से मैंने PO निकाला हुआ है, PO है 5 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं RP स्क्वायर निकालना चाहूँगा तो 5 स्क्वायर, अच्छा ये देखिए 6 का स्क्वायर इसको 36 होना है डियर स्टूडेंट है, इसे करेक्ट कर लेंगे आप। यहाँ से RP स्क्वायर निकाला तो यहाँ करके माइनस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए RP स्क्वायर कैसे निकालूंगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लूँगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ज्योमेट्री और एलजेब्रा दो प्रकार की मैथमेटिक्स एक साथ काम कर रही है। ये तो फिगर क्या है? ज्योमेट्री है, और जो कुछ सॉल्व करना चाह रहे हैं इसके लेंथ निकाल रहे हैं तो एलजेब्रा का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखो आगे देखिए डियर स्टूडेंट, सॉल्व करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में RP स्क्वायर ये है और समीकरण 2 में RP स्क्वायर ये है। इक्वेशन नंबर 1 में RP स्क्वायर ये है और इक्वेशन नंबर 2 में RP स्क्वायर ये है। इसका मतलब दोनों बराबर हैं, RP स्क्वायर इज इक्वल टू दिस और RP स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट, 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गए। 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब सिंपली हमको सॉल्व कर देना है। 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक हो गया। अब देखो 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, और आगे सॉल्व करिए। 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है और हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो उसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस 25 प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस है तो प्लस 10x हो गया। ठीक हो गया।
अब चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 25 से तो 25 कट गया। ठीक है, इसको भी यहाँ ले लीजिए 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस स्क्वायर यहाँ आकर के प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 10x, इससे कट गया तो 10x इज इक्वल टू 36। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 36/10। x इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू निकालना चाहेंगे 10 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 36/10, और इसको 2 से काट लीजिए, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, तो x इज इक्वल टू 18/5। मेरे पास सॉल्व करके आ गया x इज इक्वल टू 18/5। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, मुझे तो rm चाहिए, तो यदि rp निकल जाता है तो rm निकल जाएगा। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में आप रखिए इसको, हमारे पास इसी को देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने मिटा दिया है। इक्वेशन 1 थी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस rp स्क्वायर। ठीक है, और यही मैंने rp स्क्वायर को क्या लिख दिया था, rp स्क्वायर को लिख दिया था 6 स्क्वायर 36 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ये था ना 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो rp की वैल्यू यहां रख देते हैं। ठीक हो गया, देखिए आप मेरे पास क्या है, rp स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से, तो rp स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस, देखिए x कितना है, x 18/5 है, तो 18/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब rp स्क्वायर कितना हुआ, देखिए 36 माइनस 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, स्क्वायर है ना, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए। rp स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। कुछ कॉमन ले लेते हैं, बजाय में इतना मल्टीप्लाई करने के कुछ मैं कॉमन ले लेता हूँ। देखिए सॉल्व करने के लिए कुछ कॉमन ले लेते हैं, सिंप्लीफाई आसान हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप देखिए rp स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 36 को लिख सकते हैं आप 18 इंटू 2, 36 को क्या लिख दिया 18 इंटू 2, 36 हो गया, इंटू 5 इंटू 5 माइनस 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। अब आप देखो rp स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 18 कॉमन ले रहा हूँ, और भी कॉमन आ जाएगा क्या, 18 और क्या कॉमन ले सकता हूँ, वैसे तो 2 भी आ जाएगा। चलिए एक तो 18 कॉमन आ गया, एक 2 भी आएगा। देखो 18 को क्या लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 9। ठीक है, तो एक तो 18 कॉमन, एक 2 कॉमन, ये तो कॉमन आ गया, 18 इंटू 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा 5 इंटू 5 माइनस 18 भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, 9 हो गया डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। अब देखो rp स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 36 हो गया, 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 25, तो rp स्क्वायर कितना हो गया 36 इंटू 25 में से 9 गया 16/25। ठीक है, अब आप देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए आगे जाकर के मेरे पास क्या होगा, rp स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 25, तो rp स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 6
16 को लिख दीजिए 4 इंटू 4, 25 को लिख दीजिए 5 इंटू 5। तो आर पी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हो गया। आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। यदि आप आर पी की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा, आर पी जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जोड़े में से एक बार आता है, 6 इंटू 4/5, ठीक है। स्क्वायर रूट में जोड़े में से एक बाहर आता है, 6 इंटू 6 बाहर आ जाएगा 6, 4 इंटू 4 में बाहर आ जाएगा 4, 5 इंटू 5 में बाहर आ जाएगा 5। अब आप देखिए कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए आर पी इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24/5। आर पी यहाँ पर आर था ना, आर पी कितना निकलेगा 24/5। यदि मैं आर एम निकालना चाहता हूँ तो आर एम विल बी इक्वल टू 2 इंटू आर पी, क्योंकि इसने इसको दो बराबर भागों में बांटा था, जितना ये उतना ही ये। तो आर पी इज इक्वल टू पी एम, या ये भी कह सकते हैं कि आर एम इज इक्वल टू, इसका डबल कर दूंगा तो पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो आर एम इज इक्वल टू 2 इंटू आर पी। तो आर एम इज इक्वल टू 2 इंटू आर पी मतलब 24/5। तो आर एम इज इक्वल टू 48/5। तो आर एम इज इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 48 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, 3 बच्चे का डेसिमल 5 6 जा 30, तो ये हो गया 9.6 मीटर, ठीक है। कितना हो गया, आर एम कितना हो गया 9.6 मीटर। और आर एम क्या है एक्चुअली, किसके बीच की डिस्टेंस है, यहां पर लिख देते हैं आंसर। हमको जो फाइंड आउट करना था, मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी 9.6 मीटर आ गया। आर एम बोलो चाहे एम आर बोलो, तो आंसर लिख देते हैं रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी इज इक्वल टू हो गया डियर स्टूडेंट 9.6 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी 9.6 मीटर है, ठीक है। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितना है 9.6 मीटर, ठीक है। तो इस रूप पे एक क्वेश्चन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोलाकार वृत्ताकार एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। किसी कॉलोनी में ऐसा वृत्ताकार पार्क है और इसकी रेडियस है 20 मीटर, इसकी त्रिज्या 20 मीटर है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। 3 बच्चे, एक कौन कौन है, अंकुर, सैयद और डेविड, इसके परिसीमा पर, परिसीमा ये हुई ये, इस पर 3 बच्चे बैठे हैं, बराबर दूरी पर बैठे हैं तथा प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। आपने देखा होगा बच्चों का एक खेल, ठीक है, हेलो हेलो करते हैं। एक बच्चे के पास टेलीफोन है, दूसरे के पास भी है और वो किसी तार से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से कुछ बोलेगा तो उसको सुनाई देगा। तो ऐसी कोई खेल वो खेल रहे हैं। प्रत्येक फ़ोन की दूरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी।
किसी कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है, उसकी रेडियस 20 मीटर है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री पर, ये जो सर्कुलर पार्क, इसमें 3 बच्चे अंकुर, सैयद और डेविड बैठे हैं। उनके हाथ में टॉय टेलीफोन है। आपने देखो टॉय टेलीफोन, बच्चे भी टेलीफोन रखते हैं, छोटे बच्चे, ठीक है। तो उस पर एक लीड होता है लंबा, तो यहाँ से बात करेंगे तो उसको सुनाई देगा दूसरे वाले को। तो ऐसा उनके पास है टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हमको ईच फोन, प्रत्येक फ़ोन के जो डोरी है, स्ट्रिंग है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब आप देखो 3 बच्चे मैं बना देता हूँ यहाँ पर। आप देखिए यहाँ बैठा है अंकुर, ठीक है, यहाँ बैठा है सैयद और यहाँ बैठा है डेविड, ठीक है। ये अंकुर है, यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, अंकुर, सैयद, डेविड, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंकुर, सैयद, ठीक है। अंकुर, सैयद, कौन कौन है? अंकुर, सैयद और डेविड। यहाँ पर है डेविड। ये डेविड को मैंने डी से दिखाया, सैयद को मैंने एस से दिखाया, अंकुर को मैंने ए से दिखाया, अंकुर, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ बैठे हैं तो इनको ज्वाइन कर लीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए और इसको इससे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ये बच्चे 3 बैठे हैं, ठीक है। जो इसके बीच की दूरी है वही इसके बीच की दूरी है, वही इसके बीच की दूरी है। अंकुर और सैयद के बीच की दूरी, सैयद और डेविड के बीच की दूरी, और डेविड और अंकुर के बीच की दूरी बराबर है। टॉय टेलीफोन है, इसके पास टॉय टेलीफोन है, इसके पास भी तार से जुड़ा हुआ है। इसका फ़ोन यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका यहाँ तार से जुड़ा हुआ है, इसका यहाँ तार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। समझ में आया प्रश्न? अंकुर यहाँ बैठा है, सैयद यहाँ है और डेविड यहाँ है। तो टॉय टेलीफोन है, वो तार वाला टेलीफोन, ठीक है। तो इसकी दूरी, मतलब इस लीड की दूरी, जिसका तार है टेलीफोन का तार, ये लंबाई और ये लंबाई और ये लंबाई समान है। तीनों बच्चे बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया? ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बन गया। यदि मैंने इससे ट्रायंगल बनाया तो कैसा ट्रायंगल बन गया? समबाहु त्रिभुज बन गया डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब आप देखो यहां पर आप लिख देंगे, थोड़ा लैंग्वेज भी आप लिखेंगे कि ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है। इस O वृत्त के, O केंद्र के वृत्त के चारों ओर 3 बच्चे अंकुर, सैयद और डेविड बराबर डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू DA। ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई सेम है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ASD या SAD कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल है। ये ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गया क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं, जितनी लेंथ इसके उतनी इसकी उतनी इसकी, ठीक है। ये मान लेते हैं कि माना A इनकी लंबाई है, A, ठीक है, इज इक्वल टू A, जो भी है A मीटर मान लीजिए। ये भी A मीटर है, ये भी A मीटर है, ये भी A मीटर है, ठीक हो गया। अब आप देखो यहाँ पर हमको समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगानी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। ये तीनों साइड इक्वल हैं, तो यहाँ से यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो वह परपेंडिकुलर इस वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये 90 डिग्री एंगल है, आया समझ में? ये 90 डिग्री एंगल हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल हो गया तो
90 डिग्री एंगल है तो क्या हो जाएगा, ये माना P है तो ए पी इज इक्वल टू पी डी होगा, ए पी इज इक्वल टू पी डी। और यह एस पी इस ए डी पर लंब ही होगा, ये प्रॉपर्टी है। समबाहु त्रिभुज के किसी सिर से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसको समुद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो आप कह सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी डी। ठीक हो गया। और आप प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, ए पी जो ये एस पी है, ये क्या कहलाएगा, इसकी आप देख लीजिए एस पी त्रिभुज एस ए डी की माध्यिका है। ध्यान दीजिए, ठीक है। एस पी इज द median of SP is the median of triangle SAD। SP इस त्रिभुज की एक माध्यिका कहलाएगी। माध्यिका मतलब, माध्यिका क्या हुआ, मीडियन क्या हुआ, इस वर्टेक्स से ये जो सामने की साइड है इसके मिड पॉइंट को मिलाए, इसको बोलेंगे माध्यिका, मीडियन। तो ट्रायंगल की 3 मीडियंस होती हैं, इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे ये, तो ये भी मीडियन बन जाएगी। इसके मिड पॉइंट को यहाँ से मिलाएंगे तो ये भी मीडियन माध्यिका बन जाएगी। अब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं ऐसी स्थिति में जब ये समबाहु त्रिभुज है तो यह इसके केंद्र से होकर जाएंगे, यहाँ सेंटर से होकर जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये भी आप जानते हैं कि एसपी मीडियन है तो जो ओ पॉइंट ये सेंट्रॉइड कहलाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ओ त्रिभुज एस ए डी का केंद्रक है। ठीक हो गया। O is the centroid of the triangle। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड ट्रायंगल का, किसी त्रिभुज का केंद्र क्या होता है, उस पर ट्रायंगल का पूरा भार एक्ट करता है, उस पर ट्रायंगल का पूरा भार एक्ट करता है। मतलब पूरा भार यहां पर रहेगा, गुरुत्व केंद्र समझिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट आ जाएगा ये। ठीक हो गया। अब आप देखो, ध्यान दीजिए कि ये मतलब ओ क्या है, सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, तो एसओ कितना होगा। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि त्रिभुज का केंद्रक सामने के शीर्ष से 2/3 दूरी पर होता है, मतलब इसका 2/3 होगा ये एसओ। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, मैं लिख सकता हूं एसओ इज इक्वल टू 2/3 एसपी। ये जो एसपी है ना, एसपी क्या है, एसपी मीडियन है, माध्यिका है। एसपी माध्यिका है तो त्रिभुज का जो सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, एसओ, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस पूरे का 2/3, मतलब 2/3 भाग ऊपर और 1/3 भाग नीचे। नहीं समझे। यदि ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 का 2/3 कितना हो गया, 4। यदि माना ये 6 सेंटीमीटर है तो 4 ऊपर होगा, 2 नीचे होगा। यहां पर केंद्रक होता है त्रिभुज का, सेंट्रॉइड। ठीक हो गया। तो एसओ क्या हो जाएगा, इस पूरी लंबाई का, इस पूरी माध्यिका का 2/3, तो मैंने लिख दिया एसओ इज इक्वल टू 2/3 एसपी। ठीक हो गया। ठीक है, एसओ इज इक्वल टू 2/3 एसपी। ठीक है। अब आप चलिए
आगे देखते हैं इसको। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं। इस वाले ट्राइंगल को लेता हूं, इस वाले ट्राइंगल को लेता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, किसमें? SPA में। SPA एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक हो गया, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये कर्ण बन जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस थ्योरम से मेरे पास हो जाएगा AS का वर्ग बराबर SP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है डियर स्टूडेंट, अब वैल्यू इसमें रख देते हैं। AS कितना है? AS हमने A माना हुआ है, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर। ठीक है, इसको तो ऐसे रहने देते हैं, इसका तो मालूम नहीं है SP कितना है, ये मालूम नहीं है, पर AP को हम निकाल सकते हैं। AP हमने कितना माना हुआ है? आप देखेंगे कि AP ये जो साइड है ना, ये जो इसको दो भागों में बांटेगा, तो AP इज इक्वल टू 1/2 AD। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर देखिए आप, AP इज इक्वल टू 1/2 AD। AP इसका आधा होगा, तो AP इज इक्वल टू 1/2 A। ये मैंने A माना हुआ है पूरा, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो AP हो जाएगा 1/2 A। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर कितना हो गया? A/2 का स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर को रहने दीजिए, SP स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो SP स्क्वायर कितना होगा? A स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करूंगा A/2 का स्क्वायर, तो A²/4 प्लस SP स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट SP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A²/4। ठीक है, तो SP स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 4A स्क्वायर माइनस A²/4, तो SP स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर में A स्क्वायर गया, तो 3A²/4, तो SP बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 A स्क्वायर। SP स्क्वायर ये है, तो SP कितना बन जाएगा? इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखिए आगे देखिए डियर स्टूडेंट, आगे देखिए SP मेरे पास आ गया कितना? अब 3 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता, ये तो वैसे रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 का स्क्वायर रूट 2 और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A स्क्वायर को क्या लिख देंगे? A इंटू A, तो स्क्वायर रूट A आ जाएगा। 4 को क्या लिख दूंगा? 2 इंटू 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा था, ये चीज़ देखिए आप, मैंने कहा था कि SO इज इक्वल टू, ये जो SO है ये 2/3, देखिए SO इज इक्वल टू 2/3 SP। इसको आप विशेष ध्यान दीजिए, ये SP क्या है? माध्यिका है, O क्या है? केंद्रक है, सेंट्रॉइड है। ठीक है, यहाँ पर इस त्रिभुज का पूरा भार एक्ट करता है, पूरा वेट यहाँ लगता है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? SO की डिस्टेंस मतलब इस माध्यिका का 2/3। SO इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम S, देन SO विल बी इक्वल टू 2/3 SP, ये होता है। तो SO कितना हो गया? SO इज इक्वल टू 2/3 इंटू SP ये है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू A। ठीक हो गया, 2 से कट गया 2, तो मेरे पास SO हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 A। और SO क्या है? आप ध्यान दीजिए, SO क्या है डियर स्टूडेंट? SO वृत्त की एक त्रिज्या है, वृत्त के केंद्र से इसको मिलाए तो त्रिज्या है। ये क्या हो जाएगा? ये रेडियस है एक्चुअली, और रेडियस हमको दे रखी है, रेडियस दी हुई है 20 मीटर।
तो ये जो SO है ये एक्चुअली रेडियस है, त्रिज्या है। तो SO मैं लिख देता हूँ 20 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 इंटू ए। ठीक हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको डियर स्टूडेंट, सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास आ गया 20 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/3 इंटू ए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3a इज इक्वल टू 20 इंटू 3। तो a कितना हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 20 इंटू 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट नीचे नहीं रखते हैं ना, तो 20 इंटू इसको लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 करूँगा तो 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया। तो मेरे पास क्या आया डियर स्टूडेंट, हमारे पास a आ गया। ठीक है, a इज इक्वल टू आ गया 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ये 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर है। और ये क्या है 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, अंकुर और सैयद के बीच की दूरी, या सैयद और डेविड के बीच की दूरी, या अंकुर और डेविड के बीच की दूरी। ठीक है, तो प्रत्येक फ़ोन की दूरी, अब बच्चे यहाँ बैठे हैं तो फ़ोन की दूरी यहाँ से यहाँ तक गई है, यहाँ से यहाँ तक। और सैयद और डेविड के बीच जो फ़ोन की दूरी ये गई है, अंकुर और डेविड के बीच जो फ़ोन की दूरी ये गई है। ठीक है, तो जिस रूप में प्रश्न पूछा गया है आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अंकुर और सैयद के बीच की दूरी कितना ये है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अंकुर और सैयद के बीच जो फ़ोन की डोर है उसकी लंबाई कितना ये, सैयद और डेविड के बीच की दूरी कितना इतना। या हम ये भी कह सकते हैं कि सैयद और डेविड के बीच जो फ़ोन की डोरी है उसकी लंबाई ये, या अंकुर और डेविड के बीच की दूरी ये। या ये भी कह सकते हैं कि अंकुर और डेविड के बीच की जो फ़ोन की डोरी है, फ़ोन की डोरी से कनेक्ट है ना, ठीक है, उसकी लंबाई ये। तो आंसर उसी रूप में लिख देते हैं, प्रत्येक फ़ोन की दूरी की लंबाई बराबर 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग of each phone is equal to 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर आ गया। तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।